हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, डेरिवेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू को लेकर। ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो हर एक साल एक साल को छोड़कर एक साल के डिफरेंस में हर बार पूछा है वेव ऑप्टिक्स, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। रिफ्लेक्शन मतलब रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन क्या होता है, 10th क्लास में पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिस मीडियम से लाइट आए, मान लो ये सरफेस है और ये सरफेस और यहाँ से लाइट को जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं, जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाता है रिफ्लेक्शन। और आप पढ़ा होगा ए आई इक्वल टू आर, ये था किसमें, रे ऑप्टिक्स में। यहाँ भी वही प्रूव करना है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, लेकिन हम यहाँ पे किसके माध्यम से प्रूव करने वाले हैं, वेव के माध्यम से। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट का डिबल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक आपका वेव नेचर होता है। तो हम वेव थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो वेव के माध्यम से इसको प्रूव करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान मेथड से करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि एक सरफेस बनाओ। एक सरफेस बना लेंगे, ये मेरा आपका एक सरफेस हो गया, ठीक है ना, सरफेस हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। सेम उसी प्रोसेस को लिया जा रहा है जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि ये सरफेस है और यहाँ से लाइट को हम किसी एंगल से इंसिडेंट कराते हैं। जैसे ही लाइट सरफेस पे मिलता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑन इंसिडेंस, ठीक है ना। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल डाल देते हैं, ये एंगल आई इक्वल टू और ये एंगल क्या हो जाता है आपका आर। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, बस अंतर आपको क्या करना है, यहाँ पे अंतर यही करना है कि यहाँ पे आपने एक रे ऑफ लाइट को लाए हो, वहाँ पे कम से कम एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट को लाएंगे। एक से ज्यादा मतलब दो रे ऑफ लाइट को लाइए, उससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। कम से कम दो रे ऑफ लाइट को लाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम लाएंगे यहाँ से कम दो रे ऑफ लाइट को इस सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब इन्फिनिटी से रे चल के आती है तो हमेशा पैरेलल होता है, अपने आप में क्या होगा तुम्हारा, पैरेलल होगा। तो दो रे लाइए, लेकिन ध्यान में रखना है दोनों रे कैसा होना चाहिए, आपका पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर टकराया, क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि जब हम दो रे समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से इस पॉइंट को, इस बातों को ध्यान से समझेंगे कि जब हम दो रे को इस सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे तो कैसा रे है, पैरेलल इंसिडेंट रे है। यहाँ पे लिख लेते हैं इस बात को, कैसा रे है आपका भाई, ये आपका रे है पैरेलल इंसिडेंट रे। क्लियर है, यहाँ पे ये आपका हो गया पैरेलल इंसिडेंट रे। आप एक ध्यान समझिए बात को। अब हम ये बात आपसे पूछ रहे हैं कि जब हमने ये दो रे को सरफेस पे इंसिडेंट कराया तो सवाल ये है कि बताइए दोनों रे क्या सरफेस पे साथ साथ आकर मिला, एक ही साथ इंसिडेंट हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो है ये दोनों जो आपस में तो पैरेलल है, लेकिन कर्व के नेचर में आप देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला रे ऑफ लाइट पहले आया होगा, ये रे ऑफ लाइट कुछ समय के बाद आया होगा। तो मान लेते हैं ये वाला रे ऑफ लाइट आया होगा कितना समय पे, t इक्वल टू 0 समय पे। क्लियर है। तो ए वाला रे ऑफ लाइट जो होगा, आप बात समझेंगे ध्यान से, जब ए वाला रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट कर गया तो ए वाला रे ऑफ लाइट कहाँ होगा, तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ सरफेस पे आया नहीं होगा, लेकिन रास्ते में ही कहीं होगा। तो उस पॉइंट को हम पता करेंगे। उस पॉइंट को पता करने के लिए आप एक बनाइए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब पैरेलल रे इन्फिनिटी से चल के आता है तो इसको एक हम क्या करते हैं, प्लेन शीट पे ऑब्जर्व करते हैं, और ये जो प्लेन शीट होता है हमेशा रे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही आपका वेव फ्रंट है, मतलब पैरेलल रे होगा तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन। तो यहाँ भी एक वेव फ्रंट बनाएंगे। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव पे हमेशा कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे काम। देखिए यहाँ पे क्या करिए, 90 डिग्री बनाइए, मतलब यहाँ से यहाँ पे ऐसा हम एक लाइन खींच देंगे जो 90 डिग्री हो। ये लाइन नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं आपको, ये लाइन नहीं है, क्या आपका वेव फ्रंट। आपको देखने में लाइन लग रहा है लेकिन लाइन नहीं है, ये क्या है आपका एक वेव फ्रंट। क्लियर है, ये आपको ये लगेगा, ये वाला लग रहा है लाइन, लेकिन ये क्या है आपका प्लेन। ये है आपका वेव फ्रंट जो दोनों रे ऑफ लाइट पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ। समझ में आ रही है, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है।
बात समझ में आया? तो हमको ये पता चल गया कि जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था तो ये वाला रे ऑफ लाइट कहाँ पे था, यहाँ पे था। क्लियर है? दोनों यहाँ पे, मतलब ये वाला सरफेस पे आया तो ये वाला यहाँ पे था। कुछ समय के बाद ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंचा होगा, मान लेते हैं कितना टाइम पे पहुंचा, t इक्वल टू टाइम t। समझ में आ रही है? अब देखो जैसे मतलब ये पहले रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आने में इसका टाइम कितना लगा, t। तो लाइट का स्पीड मान लेते हैं, कुछ डिस्टेंस निकालेंगे वहां से, लिख लेंगे यहाँ पे कि स्पीड ऑफ वेव, वेव का स्पीड मान लेते हैं v है। समझ में आ रहा? टाइम कितना है आपका आने में t, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी vt। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी आप बता सकते हो, ये दूरी कितना हो गई vt। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, vt। समझ में आ गया? चलिए अगला काम प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो ए वाला यहाँ से यहाँ कितना दूर आया, vt, कितना समय में लगा, t। तो समझो यहाँ पे जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था तो ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था, जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया तो ए वाला रे ऑफ लाइट निकल गया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी जब रे ऑफ लाइट पहले ए वाला गया होगा, ठीक है, उसके बाद ए वाला रे ऑफ लाइट चला गया होगा, दोनों पैरेलल ही होगा आपका। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट कैसा रे ऑफ लाइट आपका, पैरेलल इंसिडेंट रे है, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से फिर वही काम करेंगे हम। यहाँ भी हमने बनाया है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है लेकिन इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इंसिडेंट क्या, वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होता है, जो रे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो दोनों पॉइंट को कॉमन डिस्टेंस को बताता है। उसी तरह यहाँ भी एक हम वेव फ्रंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वेव फ्रंट, क्योंकि हमको ये पता करना है कि जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ए वाला रे ऑफ लाइट रास्ते में कहाँ पे था। बात समझ में आ रही है? उसी तरह यहाँ से भी एक वेव फ्रंट बना दीजिए जो 90 डिग्री बनेगा दोनों, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये आपका 90। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको, 90 डिग्री हो गया। चलिए ये भी आपका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका भी ये भी एक वेव फ्रंट है, लेकिन इस वेव फ्रंट का नाम क्या होगा, इस वेव फ्रंट का नाम हो जाएगा आपका, इंसिडेंट नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है ना, इन चीज़ों को लिख लेंगे आप। उसके बाद हम इसका नाम ले लेते हैं कि ए बी क्या है आपका, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है ना, मतलब ए बी क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। उसके बाद एक और वेव फ्रंट बना है जिसका नाम है, मान लेते हैं सी डी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। लेकिन समय भी तो लगा कुछ बनने में, कितना टाइम लगा, टी। ठीक है ना, तो न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, मतलब टी टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट तैयार हुआ जिसका नाम क्या रखे हैं आप, सी डी। इसको मिटा देना है, तो उस चीज़ों को हम लिख लेंगे यहाँ पे कि सी डी जो मेरा है उसके नीचे वाला लाइन से लिखिएगा, मतलब सी डी क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो हो गया, हमने ये सब काम कर लिया। लेकिन कुछ तो यहाँ पे हम ये पढ़े हैं कि जब हम रे ऑफ लाइट को किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं एंगल से, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से नॉर्मल होता है और ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है, नॉर्मल से बनने वाला एंगल आई आर। तो यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ भी इंसिडेंट हुआ, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ से दोनों पे आप नॉर्मल डालो। पहला स्टेप क्या होगा, दोनों पे आप नॉर्मल डालो, तब आई और आर मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल डाल देंगे
और यहाँ भी एक आपका नॉर्मल डाल देंगे, दोनों पर नॉर्मल डाल दिए। ठीक है, जैसे ही हम नॉर्मल डालेंगे यहाँ पे, ये आपका ये नॉर्मल हो गया और ये भी यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जो वेव फ्रंट से एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये आई है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बाबू 90 होता है। ध्यान से देखना, इन चीज़ों को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। ये आई है, ये टोटल 90 डिग्री होता है, मेंशन करना यहाँ पे। तो ये क्या होगा आपका 90 माइनस आई होगा। समझ में आ गया? चलो अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम ये जानते हैं ये जो नॉर्मल होता है इस सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। तो बाबू यहाँ से यहाँ 90 माइनस आई मान लिए हो, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको तो आई मानना पड़ेगा, क्योंकि आई और माइनस आई कट जाएगा, रिलेशन कितना का बन जाएगा, 90 डिग्री। हो गया काम। इसको आई मानेंगे तो इसको 90 माइनस आई मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 90 माइनस आई मान लिए, तो ये सरफेस जो नॉर्मल होता है सरफेस एंगल 90 डिग्री बनाता है, इसलिए 90 माइनस आई है तो इसको आई मान लीजिए, आई कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस में 90 हो जाएगा। क्लियर है? सेम काम यहाँ भी करेंगे। जो रिफ्लेक्ट होता है वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, आर। मतलब ये रिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, आर। समझ में आ गया होगा? और ये जो रेड वाला है कितना होता है टोटल, वेव फ्रंट वाला काम 90 डिग्री। तो ये आर है, तो ये वाला इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 90 माइनस आर। समझ में आ रही है? 90 माइनस आर हो जाएगा। सेम वही बात कि यहाँ पे यहाँ तक पूरा 90 होता है, जब 90 माइनस आर है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आई है वहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस रेड वाले से एंगल है, ये रेड वाले से एंगल कितना है, आर। आपको सारा चीज़ मिल चुका हुआ, एंगल आई है और यहाँ पे एंगल आर है। ठीक है, यहाँ तक इसको ध्यान से देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा एंगल का मेंशन है, इसको आप अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल मिल रहा होगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी दूरी कितनी हो गई है, वी टी। और इसकी भी दूरी क्या हो, ए डी सी, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, वी टी, क्योंकि उतना ही टाइम पे वेव फ्रंट बना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस ट्रायंगल को हम साइड में बनाएंगे। उस ट्रायंगल को आप साइड में बनाइए। पहले बनाएंगे ए बी सी, देखो ध्यान से, हो गया। एक ट्रायंगल आपका ए है, बी है, सी। ए बी सी एंगल कितनी है आपकी, आई है। ठीक है ना, बी से सी के बीच की दूरी कितनी है, ध्यान से देखिए, बी टी है। ठीक है, हो गया। और बी कितना एंगल बनाया है, तो 90 डिग्री बनाया है। उसी तरह एक और ट्रायंगल है ए डी सी। एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, क्या है उसका, ए डी सी बनाएंगे, ए डी सी, ए सी हो गया, डी, उसके बाद ए डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ए से डी के बीच की दूरी, ए भी तो दूरी भी टी होगा, क्योंकि ए वाला रे ऑफ लाइट जब यहाँ पहुंचा तो ए वाला रे ऑफ लाइट कहाँ पे था, यहाँ पे डी वाले पॉइंट पे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, भी टी। ये 90 डिग्री है, डी है, और ये आपका ए है, और ये आपका क्या है, सी है, और एंगल क्या है आपका, आर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या कॉमन चीज़ है। पहले बात कि यहाँ भी 90 डिग्री का रिलेशन है, और ये भी क्या है आपका 90 डिग्री का रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, इसका VT और इसका VT क्या है, सेम है। और यहाँ पे भी इसका AC और इसका AC क्या है, सेम है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो और एक एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो, दोनों का एक एंगल इक्वल हो, तो अपोजिट एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसी रूल को हम यहाँ से फॉलो करेंगे। ट्रायंगल ABC का 2 साइड कंकरेंट है, ABC इक्वल है, ट्रायंगल किसका, ADC का, तो हम बोलेंगे एंगल I इक्वल टू एंगल R। प्रूफ तो हो गया, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, इस वीडियो को आप आराम से देख लीजिएगा,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से लेकर। अगले